तो जो जेंडर के डाउट्स हैं उनको आज क्लियर कर लो। देखो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं मेल में और फीमेल में भी जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी शुरू से पढ़ते आए हो गोट लिखो। गोट मतलब क्या पढ़ते आए हो? बकरी। तो अभी कोई तुमसे पूछ ले कि सर गोट मतलब बकरी होता है तो बकरा की अंग्रेजी क्या होगी, तो जिनका हमें कन्फर्म नहीं पता होता है तो ध्यान से इधर देखो। ही मीन्स क्या होता है? वह। किसके लिए प्रयोग होता है? पुरुष के लिए। सी मीन्स वह, स्त्री के लिए। ठीक। ही मतलब वह पुरुष वर्ग का बोध कराता है और सी मतलब वह स्त्री वर्ग का बोध कराता है। तो हमें जिस नाउन का जो मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर नहीं पता हो, केवल एक पता हो, ठीक, तो वर्ड के अनुसार हम ही और सी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे गोट मतलब बकरी होता है तो अब बकरा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही गोट। ही गोट मीन्स क्या हो जाएगा? बकरा। ठीक, यही तो डाउट्स हैं तुम लोगों के। और दूसरा एक पूछे थे सर फॉक्स का क्या होता है? फॉक्स मतलब लोमड़ी, है ना? तो इसका होता है, इसमें ही फॉक्स करने की जरूरत नहीं, इसका विक्सन होता है। और एक पूछे थे बी मतलब मधुमक्खी होता है। क्या होता है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का मेल क्या होगा? तो ये जो फॉक्स है ये फेमिनिन जेंडर है। क्या है ये? फेमिनिन है। और जो विक्सन है ये मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक। इसी प्रकार दूसरा जो फेमिनिन जेंडर है बी। बी मीन्स मधुमक्खी जो शहद कलेक्ट करती हैं। ठीक है, बी मीन्स मधुमक्खी जो शहद कलेक्ट करती हैं। और इसका जो है मेल होता है ड्रोन। ड्रोन। और ड्रोन जानते हो ना, जिसमें कैमरे वैमरे होते हैं, इसी की बेस पर ड्रोन बनाए गए हैं मतलब। ठीक। और कोई डाउट है? और डाउट जो हो तो पूछ सकते हो। कि एप, तो एप मीन होता है लंगूर। ये आता है मैस्कुलिन जेंडर में, तो इसका हो जाएगा सी एप। ठीक। इसी प्रकार कैमल, कैमल मीन्स ऊंट, और इसका हो जाएगा सी कैमल। इसका हो जाएगा सी कैमल। मंकी का भी ऐसे ही हो जाएगा। मंकी, मंकी मीन्स बंदर, ये मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन है, मंकी मीन बंदर, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक। और इसका जो है फेमिनिन जेंडर वो होगा सी मंकी। सी मंकी होगा इसका फेमिनिन जेंडर। ठीक, ये नोट कर लो। और कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकना है हमको। केच, केच का मतलब होता है कारक। नोट कर लो। कारक लिखो। यह सेंटेंस में नाउन के कार्य को दिखाता है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। लिखो, यह सेंटेंस में नाउन के कार्य को दिखाता है। ठीक। देखो केज जो है वो 3 होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केज। इसी को हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं?
कर्ता कारक, इसको सब्जेक्टिव केज भी कहा जाता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केज, इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। तीसरा होता है पजेसिव। अधिकार, ये अधिकार को दिखाता है। ठीक, हिंदी में अधिकरण कारक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अधिकरण कारक, ये अधिकार को दिखाता है। ठीक, तो आज हमको सबसे पहले पढ़ना है नॉमिनेटिव केज। ठीक, हेडिंग डालो नॉमिनेटिव केज। यहाँ पर ऐसे लिखना है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब यहाँ पर लिख लो, ज़्यादा एक्सप्लेन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखो सब्जेक्ट ऑफ ये वर्ब। ठीक, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। चाहो तो हिंदी में इसे लिख सकते हो। ठीक, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मतलब क्या हुआ? क्रिया का कर्ता। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मतलब क्या हुआ? क्रिया का कर्ता। लिखो, जब वाक्य में कोई नाउन क्रिया का कर्ता हो तो नॉमिनेटिव केज होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, रमेश गोज टू स्कूल। ध्यान से देखो, वाक्य को समझो। इसमें जो वर्ब है वो है गोज। वर्ब क्या है इसमें? गोज। और इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? रमेश। तो रमेश यहाँ पर क्या हुआ? ये गोज जो है बेटा, यह है वर्ब, और इसका गोज का जो सब्जेक्ट है, करता है, वो है रमेश। तो यहाँ पर कौन सा केज होगा? नॉमिनेटिव केज। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केज होगा। कौन सा केज होगा? नॉमिनेटिव केज। बहुत ही आसान भाषा में तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, मतलब कर्ता कारक है इसमें। दूसरी हेडिंग डालो ऑब्जेक्टिव केज। ऑब्जेक्टिव केज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो मिटा तो नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव केज, हिंदी में इसको लिखो कर्म कारक। हाँ, इसको हिंदी में लिख लो ऑब्जेक्ट आर प्रीपोजिशन ऑफ ए वर्ब। ठीक, इसको लिखो ऑब्जेक्ट आर प्रीपोजिशन ऑफ ए वर्ब। हिंदी में चाहो तो लिख लो ये। समझ में तो आ ही गया। जब कोई नाउन वाक्य में वर्ब का प्रीपोजिशन का या वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखो सी टाट मोहन। सी टाट मोहन। टाट देखो क्या है? वर्ब है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है मोहन है। ठीक, तो इसमें जो मोहन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक,
आई हेल्प्ड हरी, आई हेल्प्ड हरी। हरी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, समझ गया ऑब्जेक्टिव केस। गुड। पढ़ाना है पजेसिव केस। पजेसिव केस जो है बहुत इजी है। ठीक, ये अधिकार दिखाता है, हिंदी में इसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, इसमें मेन दिक्कत तब आएगी जब हमको पढ़ना पड़ेगा पजेसिव केस बनाना। ठीक, बाकी ये जो है इजी है पजेसिव केस जानना। जैसे अभी हम लिख दें ऋषिज हाउस इज ओल्ड। हिंदी में इसका मतलब हुआ ऋषि का घर पुराना है, तो घर के ऊपर अधिकार किसका है, ऋषि का। अब यहाँ पर ये जो एपास्ट्राफी यस लगा है, इसका मतलब हुआ ऋषि का। या इसे हिंदी में क्या लिखेंगे हम, हिंदी में लिखेंगे इसे ऋषि का। ऋषि का मतलब क्या हुआ, ऋषि का। ठीक, हाँ, तो अब जो दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत क्या आना, वो मेन चीज़ है, वो हेडिंग डालो पजेसिव केस बनाना। हेडिंग डालो पजेसिव बनाना। इसमें लिखो पजेसिव केस बनाना, ये पूरा लिख देना पजेसिव केस बनाना। पजेसिव बनाना, इसमें लिखो एक वचन के बाद एपास्ट्राफी यस लगता है, ऐसे। एक वचन के बाद यस और एक कॉमा, इसको एपास्ट्राफी कहते हैं हिंदी में, एपास्ट्राफी लगता है एक वचन के बाद। ठीक, एग्जाम्पल में लिखो मोहन्स बुक। मोहन्स बुक, मोहन की किताब, हिंदी में इसका मतलब हुआ मोहन की किताब। देखो मोहन्स मतलब मोहन की बुक। दूसरा लिखो बॉयज हाउस, लड़के का घर। घर के ऊपर अधिकार किसका है, लड़का का। ठीक, दूसरा नियम लिखो, यदि नाउन के अंत में यस की ध्वनि आती है, यदि नाउन के अंत में यस की ध्वनि आती है तो उसके अंत में सिर्फ कॉमा लगेगा, मतलब ये एपोस्ट्राफी का सिर्फ निशान लगेगा, बाद में यस नहीं लिखा जाएगा। लिखो हाँ, लिखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर गुडनेस, अब यहां पर सिर्फ कामा लगेगा, सेक। ठीक, फॉर गुडनेस सेक। अब इसमें क्या कहते हैं, यस नहीं लगा। गुडनेस की स्पेलिंग होती है GUGOOD गुडनेस, अच्छाई के लिए। फॉर गुडनेस सेक, इसका क्या मतलब हुआ, अच्छाई के लिए। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, सिर्फ कामा लगा। ठीक, नोट कर लो ये। दूसरा लिखो हाँ, दूसरा लिखो यदि प्लूरल, यदि प्लूरल नाउन हो, यदि नाउन प्लूरल हो
तब भी उसके अंत में केवल एपोस्ट्राफी यस लगेगा, यस नहीं लिखा जाएगा। तब भी उसके अंत में केवल एपोस्ट्राफी यस लगेगा, एपोस्ट्राफी लगेगा, निशान लगेगा, यस नहीं लिखा जाएगा, केवल निशान लगेगा। ठीक, जैसे एक शब्द है हिंदी में, देखो लड़कियों का छात्रावास, लड़कियों का छात्रावास। तो अब इसको जब क्या कहते हैं, देखो गर्ल मतलब क्या होता है, लड़की, गर्ल मीन्स लड़की। अब इसका जब प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स, गर्ल्स। और हमको लिखना क्या है, लड़कियों का छात्रावास। ठीक, का के लिए हमको एपोस्ट्राफी का प्रयोग भी करना है। अगर हम इसे लिख देते हैं द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स तो गलत हो जाएगा। ठीक, अगर इसे हम ऐसा लिख देते हैं द हॉस्टल ऑफ गर्ल्स तो ये गलत है। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे गर्ल्स, पूरा एक में लिख दिया, और यहां पर हम केवल निशान लगा देंगे और लिख देंगे हॉस्टल, हॉस्टल। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमको लिखना हो लड़कों का घर, क्या लिखना हो, लड़कों का घर हिंदी में, लिखो लड़कों का घर, मतलब लड़के कई हैं, प्लूरल है, तो बॉय का प्लूरल बॉयज, डोंट वरी, बॉयज हो गया। ठीक, इसका मतलब लड़के हो गए बहुत सारे, और हम केवल यहां पर निशान लगाएंगे और लिख देंगे हाउस। ठीक, बॉयज हाउस, लड़कों का घर। नोट कर लो ये। हाँ, एक नियम और लिखो, यदि नाउन प्लूरल है और उसके अंत में यस नहीं है, यदि नाउन प्लूरल है और उसके अंत में यस नहीं है, यदि नाउन प्लूरल है और उसके अंत में यस नहीं है तो एपोस्ट्राफी यस लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे अब देखो, जैसे एक हिंदी का सेंटेंस है, बच्चों का स्कूल, बच्चों का स्कूल। तो आपको पता ही है कि चाइल्ड मतलब बच्चा और चिल्ड्रन माने बच्चे, तो चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन और इसके अंत में यस नहीं आया है, तो इसमें पूरा एपोस्ट्राफी लगेगा, ऐसे चिल्ड्रंस स्कूल। ठीक, महिलाओं का अस्पताल, हिंदी में लिखो महिलाओं का अस्पताल, महिलाओं का अस्पताल। ठीक, अब महिलाओं का जो प्लूरल हो क्या होता है, वीमेन। ठीक, इसके अंत में भी यस नहीं आता तो इसका पूरा एपोस्ट्राफी यस लगेगा, वीमेन्स हॉस्पिटल, वीमेन्स हॉस्पिटल। राइट डाउन। जो बेजान वस्तुएं हैं उनमें अधिकार के लिए ऑफ लगता है, यस नहीं लगता। ऑफ किसके लिए, बेजान वस्तुओं के लिए, निर्जीव लाइफलेस जिनमें प्राण नहीं होता है उनके लिए ऑफ का प्रयोग होता है, बेजान वस्तु के लिए। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखें, जैसे चेयर रखी है तो लिख दें चेयर्स लेग, कुर्सी के पांव। इसका मतलब क्या हुआ, कुर्सी के पांव, तो ये गलत है, गलत है। इसका सही क्या होगा,
लेग ऑफ चेयर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो चेयर है वो निर्जीव है, और निर्जीव वस्तु में एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता, उसमें ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। जैसे घर की दीवार, घर की दीवार, तो उसे लिखा जाएगा द वॉल ऑफ द हाउस, वॉल ऑफ द हाउस। ठीक। कमरे की छत, तो उसे लिखा जाएगा रूफ ऑफ द रूम, रूफ ऑफ द रूम। ठीक। इन सब में एपॉस्ट्रॉफी एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निर्जीव चीजें हैं, बेजान चीजें हैं, इनमें प्राण नहीं है। एपॉस्ट्रॉफी एस केवल सजीव के साथ लगता है, लेकिन एक कंडीशन है, एपॉस्ट्रॉफी एस निर्जीव चीजों के साथ भी लगता है। लिखो, किंतु कुछ बेजान निर्जीव चीजों में एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। जैसे टाइम, टाइम, वेट, वेट मतलब क्या होता है? भार। टाइम मतलब क्या होता है? समय। डिस्टेंस माने दूरी। ऐसी चीजें जहां हो वहां एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। जैसे 1 आवर्स टाइम, 1 आवर्स टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो 1 आवर्स टाइम, 1 घंटे का समय। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे का समय। वेट, 1 kgs ऑफ वेट। फिर है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है बच्चा दूरी। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। टेन kms डिस्टेंस। ठीक, राइट डाउन।